जिम्मेदारी अब हर एक इंसाफ पसंद, बहादुर, पक्के देशभक्त और पक्के मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो खुद 29 तारीख को रामलीला मैदान में सुबह 10 से 11 के बीच में पहुंचे। किसी भी मसलक का हो, किसी भी एरिया से हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, सब वेलकम है, सिवाय आरएसएस और बीजेपी के लोगों को छोड़। झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, दबाया जा रहा है, सच बोलने पे दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पहचान के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, घर के अंदर नमाज पढ़ने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। तो ये सब डर निकालने के लिए तो ये प्रोग्राम है। इंसाफ के लिए बोलने वालों के साथ जुल्म किए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, और जो लोग नाइंसाफी की तरफ खड़े हैं उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। किस क्रिमिनल मीडिया की बात कर रहे हैं? ये ज़ायनिस्ट और आरएसएस के लोग, ये इनका सबसे बड़ा तरीका यही है, अपने झूठ को साबित करने के लिए ये अपनी क्रिमिनल मीडिया का सहारा लेते हैं। अगर किसी को आतंकवादी कहा जा सकता है तो वो ज़ायनिस्ट फोर्सेस को कहा जा सकता है। देखिए, तैयारी करने का हमारा काम ही नहीं है। हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया है पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को कि अगर वो बहादुरी का रास्ता चुनना चाहते हैं, अगर वो इंसाफ का रास्ता, इज्जत का रास्ता, सबके लिए भाईचारे का रास्ता, देश की तरक्की का रास्ता चुनना चाहते हैं, सबके लिए, सारे मजलूमों के लिए, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के सब मजलूमों के लिए रास्ता चुनना चाहते हैं, और उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को हम चाहते हैं कि वो सबसे पहले आके सबकी आवाज़ उठाएं। तो हमारी कोई तैयारी नहीं है, हमने एक ऐलान किया है, प्लेटफॉर्म दिया है। जिम्मेदारी अब हर एक इंसाफ पसंद, बहादुर, पक्के देशभक्त और पक्के मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो खुद 29 तारीख को रामलीला मैदान में सुबह 10 से 11 के बीच में पहुंचे। क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि बड़ी संख्या में पहुंचेगा? देखिए, हम लोग उम्मीद तो पूरी लगा रहे हैं कि हमें पूरी उम्मीद और भरोसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे, लेकिन हम लोग अंदाज़ा या कयास नहीं लगा सकते। 29 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोग खुद देखेंगे कितने लोग आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन हमारी गुजारिश सबसे है कि सब इस चीज़ का, इस ऐलान का हमारे समर्थन भी करें। जो भी बहादुरी से आगे बढ़ना चाहते हैं उनको हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। सभी लोग वेलकम है, कोई किसी भी कम्युनिटी का हो। मुस्लिम कम्युनिटी में भी आजकल तो मसलक बना के लिए हैं बहुत सारे, किसी भी मसलक का हो, किसी भी एरिया से हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, सब वेलकम है, सिवाय आरएसएस और बीजेपी के लोगों को छोड़। क्या इजराइल फिलिस्तीन हमास की इस मामले पर बात की जाएगी क्या? नहीं, हम तो एक रास्ता निकालना चाह रहे हैं। देखिए, हम अपने मुल्क एकदम मजलूम हैं और उसके लिए भारत के मुसलमान भी आवाज़ उठा रहे हैं, भारत के दूसरे लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी आवाज़ अपने मुल्क में मजबूत करें, अपने संविधानिक कानूनी हक लें, दूसरे मजलूमों को दिलवाएं, तभी हम मुल्क से बाहर भी लोगों की मजबूत आवाज़ उठा पाएंगे। लेकिन जो आवाज़ उठा रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। ये इसी सब को ख़त्म करने के लिए तो हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। यही सब जो ये झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, दबाया जा रहा है, सच बोलने पे दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पहचान के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, घर के अंदर नमाज पढ़ने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। तो ये सब डर निकालने के लिए तो ये प्रोग्राम है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सबसे अहम काम है। इसके बाद सारे मसले हल होंगे संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और परमानेंट तरीके से, जहानत से, सोच समझ के, मजबूती से, बगैर इज्जत से कॉम्प्रोमाइज़ किए बाद हम ये कदम उठा रहे हैं। सर, अलीगढ़ में लोगों को इंसाफ दिलाना है, अभी तक बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिला। ये क्या ये महापंचायत से बिल्किस बानो को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सिर्फ बिल्किस बानो का नहीं, एक पहलू खान, जुनैद, नासिर, मैं किस किस का नाम गिनवाऊँ? मैं तो नाम ही गिनवाता रह जाऊँगा और मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता मैं वो उन मजलूमों के नाम गिनवाऊँ। गुजरात के दंगे में हज़ारों लोग मारे गए, मुजफ्फरनगर, कहाँ के दंगे गिनवाएं, ये दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के दंगे, कितने दंगे गिनवाएं, कितने अटैक्स गिनवाएं, कितने मजलूमों को, कितने लोगों को, कितनी हमारी ख्वातीन को हिजाब की वजह से, जिनके चेहरे से हिजाब नोचे गए, जिनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है, जिनको खान पान की वजह से, जिनको तबलीग करने की वजह से, किस किस चीज़ की गिनती गिनवाऊँ मैं? इन सभी का सलूशन जब ही निकलेगा जब मुस्लिम कम्युनिटी मुनज़्ज़म हो, और क्योंकि अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि सभी मजलूमों की हिफाजत करनी है, तो सभी मजलूमों की आवाज़ हम उठाएं, तभी कुछ सलूशन निकलेगा। पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। नहीं, वो तो किए ही जा रहे हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना कि भारत एक इतना बड़ा देश है। अगर यहाँ के भी आज हम अगर पहले से मुनज़्ज़म होते, हमारे साथ SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग पूरी तरीके से होते, तो आज
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी ये स्टेटमेंट दे पाते बगैर कोई कैबिनेट मीटिंग बुलाए, बगैर कोई डिस्कशन किए? ये देश की जो कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी है उसके खिलाफ क्या नरेंद्र मोदी जी ऐसा बात बोल पाते अपनी ज़ाती बुनियाद पर? तो इसके लिए सबके लिए पहली चीज़ ज़रूरी है कि तंजीम बनाई जाए, और तंजीम ऐसी बनाई जाए जो ईमानदार हो, बहादुर हो, ईमान वाली हो, किसी के लालच में ना आए, किसी से डरे नहीं। ये बुनियादी बात है, इसीलिए दो लोगों ने शुरू किया। मौलाना तौकीर रज़ा की जो अपील है वो कामयाब साबित हुई? कामयाब, देखिए फ्यूचर बताना अल्लाह का काम है, हम लोगों को फ्यूचर नहीं पता। हम गुजारिश कर सकते हैं, मैं और मौलाना तौकीर रज़ा साहब गुजारिश कर रहे हैं कि हम बहादुरी का रास्ता एक मौका देने के लिए, एक बहादुरी का रास्ता चुनने के लिए सबको बुला रहे हैं। बहादुरी, इंसाफ, बराबरी, इज्जत का रास्ता चुनने के लिए पीसफुल और आईनी संवैधानिक तरीके से बुला रहे हैं। तो सभी लोग आएँ, सभी का फ़र्ज़ है, ये कोई हमारी अपनी लड़ाई नहीं है। सर, अलीगढ़ में जो प्रोटेस्ट होते हैं, एक इजराइल के समर्थन में होता है, दूसरा प्रोटेस्ट होता है फलस्तीन के समर्थन में, उन पर FIR दर्ज की जाती है। क्या मुसलमान और मुस्लिमों के समर्थन में प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको कि सच बोलने की सज़ा दी जा रही है और झूठ बोलने के लिए इनाम दिए जा रहे हैं। इंसाफ के लिए बोलने वालों के साथ जुल्म किए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, और जो लोग नाइंसाफ़ी की तरफ खड़े हैं उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। इसी सब के खिलाफ तो ये महापंचायत है एक जगह। और भारत देखिए, भारत अगर यूनिफाइड भारत होता तो आज दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में होते। तो ये भी एक साजिश के तहत मुल्क की तकसीम जो हुई है। इसीलिए जो हमारी हिस्टोरिक गलतियां भी हैं, RSS और जिन्ना साहब ने जो ये तकसीम कराई है मुल्क की, उसमें जो हिस्टोरिक गलतियां भी हुई हैं, कभी तो हम सही रास्ते पे चलेंगे, कभी तो हम दिमाग से सोच के सही फैसले लेने शुरू करेंगे मुनज़्ज़म तौर पे, तंजीमी तौर पे। इसीलिए ये मीटिंग बुलाई जा रही है। जो टेलीविजन मीडिया मणिपुर पर खामोश था, वो इजराइल पहुंचा हुआ है, लाइव कवरेज दिखा रहा है उस पर आपकी। आप किस क्रिमिनल मीडिया की बात कर रहे हैं? ये ज़ायनिस्ट और RSS के लोग, ये इनका सबसे बड़ा तरीका यही है, अपने झूठ को साबित करने के लिए ये अपनी क्रिमिनल मीडिया का सहारा लेते हैं। एक झूठ को 10 बार 20 बार अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे कपड़े पहना के बोला जाता है और उसमें सच्चाई छुपाने की जो कोशिश की जाती है। वही तो फ़िलिस्तीन का भी एग्जाम्पल है। अब वो पता नहीं कितनी वीडियो सच हैं, कितनी झूठ हैं, बगैर इन्वेस्टिगेशन के अपनी मीडिया की ताकत पे, जो इनकी क्रिमिनल मीडिया है, उसमें उसको पॉपुलराइज़ किया जा रहा है और सच्चाई को दबाया जा रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर दोनों तरफ से वॉर क्राइम्स हुए हैं तो वॉर क्राइम्स का ट्रायल होना चाहिए, फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए। अगर कोई हमास ने भी वॉर क्राइम किया है, आतंकवाद तो नहीं, वॉर क्राइम किया है, तो उनके खिलाफ भी प्रॉपर एविडेंस ला के, वो लोग तो आज सुबह भी मैंने देखा मना कर रहे हैं कि हमने किसी बच्चे और ख्वातीन के ऊपर कोई हमला नहीं किया। तो ये ट्रायल होना चाहिए प्रॉपर इसका। इजराइल के खिलाफ तो UN के रेजोल्यूशंस हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन हैं। अगर किसी को आतंकवादी कहा जा सकता है तो वो ज़ायनिस्ट फोर्सेस को कहा जा सकता है। जब पहले तालिबान के लोगों को भी आतंकवादी कहा जाता था, लेकिन तालिबान मुसलमान भी आतंकवाद का समर्थन करने लगे। देखिए वो तो लोग झूठे लोग हैं, RSS के लोग तो, मैं तो बार बार कहता हूँ ना, उनकी कोई भी स्टेटमेंट को ना लगा के पढ़ना चाहिए। वो झूठी बोलेंगे। उनके नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के खुद जो वकील थे राम जेठमलानी जी, वही उनको चीटर कहते थे। आज तक उन्होंने इसको करेक्ट नहीं किया। तो इसीलिए भारत इजराइल का साथ दे रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान साथ दे रहे हैं फलस्तीन का? भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, अभी तक उन्होंने नरेंद्र मोदी जी जैसी स्टेटमेंट नहीं दी है। इसी से आपको पता लग जाना चाहिए कि भारत किसके साथ खड़ा है। और जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया जो असली मीडिया है, मैं ये क्रिमिनल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वो किसकी तरफ साथ दे रही है भारत में, उससे अंदाज़ा लगाइए। ये क्रिमिनल मीडिया से अंदाज़ा मत लगाइए। आप मुझे ये बताइए, जो सोशल मीडिया है, ईमानदार सोशल मीडिया, अब ये नहीं जो ये क्रिमिनल मीडिया वाले अपने सोशल मीडिया के भी एंगल्स जो अपने वो बना रहे हैं। हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की जितनी मीडिया है, उसका मुझे बताइए किसके साथ खड़ी है। वो इंसाफ के साथ खड़ी हुई है। अगर हमास वालों ने कुछ गलती की है तो उनके खिलाफ भी खड़े होंगे, लेकिन सबूतों की बुनियाद पे, ये ढकोसले झूठ की बुनियाद पे नहीं।